वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 मई 2022 और 3 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्टें बनी हुई है। राजस्थान पुलिस के लिए अलग से आपको क्लासें मिल रही है, तो सारी कंप्यूटर की, महिला बाल अपराध की, तो राजस्थान पुलिस के वह भाग भी सारी आपको क्लासें प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, वहाँ जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ हमारा यस्टरडे रिवीजन देखो क्या था। हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना BS राजू को। तो पहले मनोज पांडे थे, थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया जा चुका है। किसको? BS राजू को। हाल ही में मजदूर दिवस कब बनाया गया है? तो ध्यान रखना 1 मई को। कब बनाया गया है? मजदूर दिवस 1 मई को बनाया गया है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हाल ही में ABPMGAY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जिला है सांबा जिला, एक सांबा गाँव है, वो क्या है? जम्मू कश्मीर में 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा? वो करेगा एस्टोनिया। कौन करेगा? दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा? ये करेगा एस्टोनिया। हाल ही में दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए? तो ध्यान रखना विजय सांपला। कौन हुए? यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं विजय सांपला को। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज हमारा करंट का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? ये कांस्य पदक जीता है, सॉरी कांस्य पदक इसने जीता है। तो ध्यान रखना PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। देखो मुख्य तथ्य, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की PV सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना यह पदक उन्होंने मनीला में ये हुआ था, ये सेमीफाइनल मुकाबले में शीर्ष वीरता प्राप्त और गत चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से 3 गेम में हारा के बाद इनको हासिल हुआ। तो ध्यान रखना जापान की अकाने यामागुची को हराया और इसने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इससे पहले इन्होंने क्या है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2014 में अपना पहला कांस्य पदक जीता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो PV सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 मनाया गया है 1 मई को। कब मनाया गया है? 1 मई को मजदूर दिवस में मनाया जाता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 2022 को 1 मई को मनाया गया है। देखो, महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2022 को अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम और 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए भी दोनों को अलग अलग किया गया, 1 मई 1960 को और 1 मई 2022 को इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वो कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। किसने? विनय मोहन क्वात्रा ने किया है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखो, विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री क्वात्रा 1988 बैच के IAS विदेशी सेवा अधिकारी रह चुके हैं और वे सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंखला का जगह लगे। तो अभी इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है और हर्षवर्धन श्रृंखला की ये जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कैबिनेट ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस कैबिनेट ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये की दी है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। किसने दी है? ऑप्शन नंबर C, महाराष्ट्र कैबिनेट ने। देखो,
महाराष्ट्र तमिल मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है और यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना, किसने जारी किया है? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियों बर्ल्समार्श को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? किस है लैंडस्केप गार्डन सिटियों बर्ल्समार्श के, इसको क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर है? ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में। देखो मुख्य तथ्य, ब्राजील के शहर रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुलेट्समार्क साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब राष्ट्रपति कौन है? जेएस बोल्सोनारो ब्राजील के। और राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। और मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल। क्या है? ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल। राजधानी है ब्रासीलिया और राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो। और अभी ब्राजील के रियो दी जनेरो में क्या है? लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुलेट्समार्क को क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। देखो मुख्य तथ्य, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु ने की है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही खास आपके लिए लाइन है। शुरुआत मोदी जी ने की और इसका मेजबानी किस शहर ने किया? बेंगलुरु ने। भारत को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर डिजाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आपके लिए खास है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं फ्रांस के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः ये चुने गए हैं। देखो, इमैनुअल मैक्रो को उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष के लिए फ्रांस की राष्ट्रपति की सत्ता हासिल करने के बाद वे घरेलू और विदेश नीति पर काम करेंगे। तो ये आपको पता ही होना चाहिए भी, उनको उम्मीद है भी राष्ट्रपति उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और उसके बाद में घरेलू और विदेश नीति पर वो काम करेंगे। तो अगले 5 वर्ष के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्जो। कौन है? जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्जो, ये चांसलर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने रेड शील्ड डिवीजन ने मणिपुर सुपर 50 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? रेड शील्ड डिवीजन ने मणिपुर सुपर 50 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर देगा। किसने? भारतीय सेना ने। देखो, भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन ने स्पीयर कॉर्प्स के तत्वावधान में रेड शील्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड वेलनेस की स्थापना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो ये आपके लिए खास है, तो उसको अच्छी तरह पढ़ लेना। भारतीय सेना ने मणिपुर 50 इसके साथ एक्सीलेंस के साथ समझौता किया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ध्यान रखना, स्लोवेनिया के। किस देश के? रॉबर्ट गोलोब है जो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? 1952 में। तो ध्यान रखना, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? 1952। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिसाई, लेह में। कहाँ पर है? हेमिसाई है जो कहाँ पर है? लेह में। ये भारत का सबसे बड़ा है। और बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1972 में किया गया था। ये तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये हमारा यस्टरडे डोज था। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है?
और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इन 6 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको राज्य बताना भी किस राज्य में ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन खास थे मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और कल शाम को राजस्थान पुलिस के लिए क्या है कि सेंटर और डेट दिनांक और जिला वो घोषित हो चुके हैं। जिस विद्यार्थी देख सकते हो भी कहाँ कहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट दिया है। तो बहुत से विद्यार्थियों को दूर वहाँ पर मैंने देखा है, कई विद्यार्थियों ने दूर बहुत दे रखा है सेंटर। तो किसी को जयपुर दिया है, किसी को कोटा दिया है। तो इधर गंगारंगर हनुमानगढ़ वालों को कहीं जयपुर दे दिया, कहीं को कोटा दे दिया। तो बहुत दूर वहाँ पर आपको सफर जाना पड़ेगा। तो राजस्थान पुलिस के लिए उसके लिए आपको डेट और जिले घोषित कर दिए गए। तो वो आप वहाँ पर साइट पे जाके आप देख सकते हो। तो जिस विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे रहिए और सेंटर अपना उससे पहले आपका इंतजाम कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।